Hi guys, everyone. How are you? So, आप सबने धुरंधर तो देखी ही होगी। धुरंधर जैसी मूवीज क्या रियल होती हैं? कभी आपने ये जानने की कोशिश की इज दैट मूवी इज रियल और नॉट? या वो भी कहीं ना कहीं स्क्रिप्चुअल है या फिक्शनल है? आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे कि वो मूवी क्या फिक्शनल थी। एक देश, एक सीक्रेट एजेंसी और कुछ ऐसी ऑपरेशंस जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इंडिया के बाहर कुछ लोग मर जाते हैं जिनका कोई सबूत नहीं क्यों मरे, और फिर एक नाम चुपके से सामने आता है, रॉ। तो क्या सच में रॉ अननोन गनमैन यूज करता है, या सिर्फ ये एक नरेटिव है जो मूवीज में यूज किया जाता है या जो दुनिया को दिखाया जा रहा है? बेसिकली ये स्टोरी जो है ये शुरू होती है एक फेलियर से। फेलियर था 1962, इंडिया लूसेस टू चाइना। 1965 पाकिस्तान के साथ वॉर। और एट द एंड तब गवर्नमेंट को समझ आता है कि हम अंधे हैं, इंटेलिजेंस के बिना हम कुछ नहीं हैं। उसके बाद रॉ का फॉर्मेशन होता है 1968 में। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया कि एक नई एजेंसी बनेगी, क्योंकि उस टाइम एजेंसीज थी। उस टाइम आईबी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर एक एजेंसी का कोई ना कोई दायरा होता है। आर्मी का एक दायरा है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर स्थित रहती है। सीबीआई का एक दायरा है, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का एक दायरा है, सीआईडी का एक दायरा है। हमें उस दायरे को तोड़ना था, इसलिए तब रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग बनी। इसको संभालने का काम दिया गया आर एन काओ, जिन्होंने एक ऐसी एजेंसी बना दी जो ऑफिशियल कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, पर पार्शियली विजिबल भी है। अब हम बात करते हैं रॉ काम कैसे करती है। रॉ कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। यहाँ लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर लोगों को पिक किया जाता है, लाइक आईपीएस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स। और फिर उनकी एक नई आइडेंटिटी तैयार की जाती है। और कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी असली ज़िंदगी में कभी वापस जा ही नहीं पाते। लाइक, डिड यू वॉच धुरंधर? सेम लाइक दैट। अगर हम उनके रियल ऑपरेशंस की बात करें, 1971 रॉ का सबसे बिगेस्ट सक्सेस, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। रॉ ने गुरिल्ला फाइटर्स को ट्रेन किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटेलिजेंट नेटवर्क बिल्ड किया और एक नया देश बन गया। लेकिन हर स्टोरी परफेक्ट नहीं होती। श्रीलंका में रॉ ने मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेन किया और बाद में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। स्पाई वर्ल्ड में हर मूवी का एक अनटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है। लाइक, हमसे भी गलतियां होती हैं। अब एक नया एंगल सामने आता है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। हर एक तीसरी वीडियो में अननोन गनमैन का एंगल शो किया जा रहा है। अब आता है इसका सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। रिसेंट ईयर्स में कनाडा, यूके और यूएस में कुछ किलिंग्स होती हैं। टारगेट्स कौन? इंडिया के वांटेड इंडिविजुअल्स। और फिर मीडिया में एक स्पेकुलेशन आता है, क्या ये अननोन मैन
या अननोन गनमैन एक्चुअली स्टेट बैक्ड है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया डिनाई करता है, और लॉजिकली भी। रॉ का मेन काम इंटेलिजेंस है, असैसिनेशन नहीं। रॉ इंटेक्चुलेट करती है, चीज़ों का पता करती है, कैसे हो रही है उनके सोर्सेज को पता करती है, एंड देन पीएम पीएमओ ऑफिस इन्फॉर्म करती है डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन असैसिनेशन कभी नहीं किया उन्होंने, शायद किया भी हो, वी डोंट नो। स्पाई वर्ल्ड में एक रूल होता है, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मतलब अगर कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, प्रूव करो देन एग्जिस्ट भी है। अब आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, मूवीज क्या दिखाती हैं? एक एजेंट गन लेकर सोलो मिशन पे निकलता है। रियलिटी क्या है? ईयर्स ऑफ प्लानिंग, पॉलिटिकल अप्रूवल्स, इनडायरेक्ट ऑपरेशंस। अगर कोई ट्रिगर भी दबाता है तो वो लास्ट लिंक होता है, चेन बहुत लंबी होती है। उसका ड्राफ्ट ट्रूथ पता, ट्रूथ ये है, हर कंट्री के पास कोवर्ट कैपेबिलिटीज है। अमेरिका सीआई, मोसाद, केजीबी, आईएसआई, सबके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। तो सवाल यही नहीं कि क्या इंडिया कर रहा है या नहीं, तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है या इंडिया क्या करता है। सवाल ये है कि क्या कोई कंट्री नहीं करती? करती है। तो फिर ये आता है कि क्या रॉ रॉ हीरो है या विलेन? सच शायद बीच में ही है कहीं। एक ऐसी दुनिया जहाँ डिसीजंस हेडलाइंस के लिए नहीं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए लिए जाते हैं, और वहाँ नाम नहीं होते, सिर्फ ऑपरेशंस होते हैं। और कभी कभी उन ऑपरेशंस के पीछे सिर्फ एक चीज़ होती है, साइलेंस, 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 और कुछ नहीं। अगर इस चीज़ को मैं डिटेल्ड इन्फॉर्म करूँ या बताऊँ आपको तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। हमने रॉ के जन्म को कवर कर दिया। सो इसे एक चैप्टर 2 भी है, काउ वॉइस और एक सीक्रेट नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉ एक नॉर्मल जॉब नहीं है, यहाँ रिक्रूटमेंट एडवाइसमेंट नहीं होती, यहाँ पर पिक किया जाता है। नो फॉक्स, नो एग्जाम्स, ओनली सिलेक्शन फ्रॉम एलाइड सर्विसेज, कम्युनिटी इनसाइट, लाइक यू नो अबाउट एलाइड सर्विसेज। इनको ट्रेन किया जाता है, इनको लैंग्वेज, साइकोलॉजी, सर्वाइवल, हर एक चीज़। क्या एजेंट्स फॉरेन कंट्रीज एम्बेसी में कवर के अंदर काम करते हैं? कई एजेंट्स, वो कुछ परमानेंटली आइडेंटिटी चेंज करके इलीगल्स बन जाते हैं, लाइक इलीगल इमिग्रेंट्स। और भी कई हैं, एलटीटी को भी उन्होंने ट्रेन किया। अब बात आती है कश्मीर एंड कारगिल की। कश्मीर में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस किए हैं, और कारगिल की इंटेलिजेंस में गैप्स दोनों रॉ की सक्सेस और फेलियर दोनों साइड दिखाता है। स्पाई वर्ल्ड में कभी भी परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफिशियली गनमैन्स को कभी भी इन्होंने कंफर्म नहीं किया, हाईली क्लासिफाइड है ये चीज़ें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रॉ का फोकस ट्रेडिशनली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इंटेलिजेंस था, कोई डायरेक्ट किलिंग्स नहीं। लेकिन रीसेंट एलिगेशंस जैसे फॉरेन सॉइल पर टारगेट किलिंग्स, मीडिया में रॉ का नाम आना, इंडिया ने डिनाई किया, सच कुछ नहीं है। इफ इट्स नोन, इट्स नॉट रियल इंटेलिजेंस। अगर हम सिनेमा और रियलिटी को कंफर्म करते हैं, लाइक द मूवी धुरंधर स्टाइल मूवी, जैसे धुरंधर क्या दिखाती है? लोन वुल्फ एजेंट्स अकेले काम करते हैं, हाई स्पीड मिशंस, इंस्टेंट एक्शन। रियलिटी क्या है भाई? सालों लगते हैं एक मिशन को प्लान करने में, पॉलिटिकल अप्रूवल्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, साइलेंट एग्जीक्यूशन। और मूवीज एग्जैगरेट ऑटोनॉमी और एक्शन। रियल रॉ एजेंट जो है ना,
वो गन लेके भी नहीं जाता और गन लेके भी नहीं भागता। वो सिस्टम बिल्ड करता है, यहाँ दूसरे लोग काम करते हैं। एक रॉ के इतिहास में या इंटेलिजेंस के इतिहास में एक वर्ड है, एस्पायोनेज या एस्पिनाच। इनका अलग अलग स्पेल है। ये चीज़ ये दर्शाती है कि स्पाई एजेंट्स या स्पाई एजेंसीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती। मुंबई 2000 अटैक, फेलियर टू एंटिसिपेट अटैक, इंटरनल कोऑर्डिनेशन इश्यूज, पॉलिटिकल प्रेशर, यानी स्पाई वर्ल्ड में एक मिस्टेक और हजारा जाने जा सकती हैं और गई भी हैं। तो क्या रॉ एक हीरो है या एक शेडो पावर इसने जिसे हम समझ नहीं सकते? सच ही है, रॉ एक सिस्टम है, लोग नहीं। और उस सिस्टम के अंदर कुछ नाम कभी सामने नहीं आते और कुछ कहानियाँ कभी बताई नहीं जाती। और शायद उन अननोन गनमैन के पीछे भी कोई किसी का नाम नहीं, सिर्फ एक कोड होता है। एंड मेरी इस वीडियो की काफ़ी सारी सोर्सेस हैं। अगर आपको उन सोर्सेस की लिस्ट चाहिए तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको बता भी देता हूँ। रिसर्च एनालिस्ट विंग ब्रिटानिका, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, हिस्टोरिकल ऑपरेशंस बांग्लादेश, श्रीलंका एंड कश्मीर, रिक्रूटमेंट इनसाइट्स, कम्युनिटी डिस्कशन एंड इंटरव्यू केयरफुली। मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला है, ये सब सोर्सेस आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। एंड आज की वीडियो में शायद मेरे पास इतना ही है, लेकिन हाँ, हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें पता है, जब एक इंडियन एलाइड फोर्सेस का बंदा जब शहीद होता है तो उसको पूरे सम्मान के साथ लाया जाता है। बट आई नो वो उसको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए वो सम्मान। उन्हें मेमोरियल वॉर यहाँ पर है, वहाँ पर उनका नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने दूसरी धरती पर जाकर ऑपरेशंस किए और उनका आज तक कुछ पता नहीं है। उनमें से कुछ तो दुश्मन देश की जेल में अभी तक सड़ रहे हैं, जिनके ऊपर सिर्फ ये एलिगेशंस हैं कि वो एजेंट हैं। प्रूफ भी नहीं हुए एलिगेशंस, गवर्नमेंट डिनाई करती है। सो ये सिर्फ एक ऑपरेशंस नहीं है, ये एक शेडो है। ये एक वो अंधेरा है जहाँ पर आम आदमी कभी भी सोच कर भी नहीं जा सकता। ये एक अलग दुनिया है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। और जो रात के अंधेरे में काम करते हैं वही असली हीरोज हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।